राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि नारायण की असीम कृपा आप कैसे प्राप्त करें। देखिए, आपको पता है कि अगर ईश्वर पर भरोसा कर लिया जाए तो ईश्वर हमारी हमेशा सुनते हैं। आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, चाहे रोग को लेकर हो, शत्रु को लेकर हो, या पैसों को लेकर हो, धन को लेकर हो, या कर्जे को लेकर हो, तो सभी चीज का समाधान है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। आप सभी ईश्वर की पूजा जरूर करते होंगे, लेकिन कभी ईश्वर पर भरोसा करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि नारायण के चरण स्पर्श करने हैं। अगर आपके घर में नारायण की मूर्ति है या नारायण की फोटो है, तो आप सुबह उठते ही पहले नारायण के चरण स्पर्श करें। अगर आप 11 दिन भी ऐसा करते हैं कि नारायण को चरण स्पर्श करते हैं, और आप अपने मन में ये सोचते हैं कि ये एक मूर्ति नहीं है, ये एक तस्वीर नहीं है, साक्षात ईश्वरी है, तो देखना आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और एक नया मार्ग ऐसा दिखेगा कि आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इंसान कभी कभी इतना हार जाता है अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से। आपके कर्म कैसे होते हैं कि कभी जाने अनजाने में आपसे किसी का दिल दुख जाता है, कभी पैरों में चींटियां आ जाती है, कभी किसी प्रकार से आप किसी से झूठ बोल देते हैं ना चाहते हुए भी। तो ऐसे में कर्म ही तो है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका फल हमें मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपको पुण्यों की प्राप्ति हो, तो पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाकर, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर, अगर आप उन्हें पुष्पों की माला भेंट करते हैं, अगर आप उन्हें फल भेंट करते हैं, अगर आप उनके मंदिर में झंडा लगा कर आते हैं, अगर आप नारायण की स्तुति करते हैं, अगर आप माँ लक्ष्मी की लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं, अगर आप वहां जाकर किसी भी 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, या किसी भी निर्धन व्यक्तियों को फल भेंट करते हैं, या वहां पर जल की प्याऊ लगवाते हैं, तो फिर देखिएगा नारायण की कृपा से आपके जीवन में अच्छे कार्य होने लगेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी, और जिस चीज से आप संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष भी बहुत जल्दी खत्म होगा। देखिए, कभी कभी इंसान के जीवन में इतने कष्ट और पीड़ाएं आ जाती है कि इंसान हताश हो जाता है, इंसान थक जाता है, और उसे ईश्वर से भरोसा भी उठ जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब भी आप सोएं उससे पहले 5 या 10 मिनट निकाल कर आप ईश्वर के लिए मंत्रों का जाप करें। अगर आप भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप लड्डू गोपाल जी के मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप राधा गोविंद के मंत्रों का जाप करते हैं, या राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी ईश्वर के लिए करते हैं, कि चाहे भगवान कुछ भी हो या कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपका मन, आपका चित्त उस ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। तब ईश्वर आपकी मदद के लिए आते हैं, चाहे नारायण के रूप में आए, चाहे किसी इंसान के रूप में आए, या किसी वृद्ध व्यक्ति के रूप में आए। कोई भी व्यक्ति का रूप धारण करके ईश्वर आते हैं और आपकी सहायता करते हैं। अगर आप कभी देखना कि आप रातों रात इतना रो रहे हो, इतना रो रहे हो, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको पॉजिटिव सोच आपकी होगी, आपका इतना विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ईश्वर ने मेरी मदद की है। क्योंकि ईश्वर मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ भक्तों का ईश्वर के प्रति भरोसा और विश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी संकट और कष्ट और पीड़ा में है, तो इसका मतलब है ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली है कि इस स्थिति में आप किस चीज का चुनाव करते हैं। गलत मार्ग पर जाते हैं, या नेगेटिव सोचते हैं, या ईश्वर पर भरोसा करते हैं, या किसी के बारे में अच्छा कार्य करते हैं। तो जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, तो ईश्वर हमेशा आपकी परीक्षा लेने के बाद भी आपको संभालने जरूर आते हैं।